गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल तक आपने पढ़ा था, कल हमने स्टार्ट किया था कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में, ठीक है। जटिल ऊतक, जटिल ऊतक में भी हमने किसके बारे में पढ़ लिया था, जाइलम के बारे में पढ़ा था कि जाइलम कितने टाइप के होते हैं। जाइलम होते क्या है, जाइलोस वर्ड से, वर्ड किसने दिया, कार्ल लगेली ने। कब किया था, 1958 में। जाइलम क्या करते हैं, वाटर का कंडक्शन करने का काम करते हैं। हिंदी में जाइलम को क्या बोलते हैं, दारू, ठीक है। उसके बाद हमने बताया था जाइलम भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्राथमिक दारू, एक होते हैं द्वितीयक दारू, प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम। उसके बाद हमने बताया था प्राइमरी जाइलम किससे डेवलप होते हैं, प्रोकैम्बियम से, और सेकेंडरी जाइलम किससे डेवलप होते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम से। उसके बाद हमने बताया था कि प्राइमरी जाइलम को भी दो क्लासेस में डिवाइड किया था, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम जो पहले डेवलप हो, मेटाजाइलम जो बाद में डेवलप हो, उसे मेटाजाइलम कहते हैं। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम की पोजीशन के बेसिस पर हमने दो कंडीशन बताई थी। एक बताई थी एंडार्क कंडीशन, एक बताई थी एक्सार्क कंडीशन। एंडार्क मतलब अंतः आदिदारुक कंडीशन और एक्सार्क मतलब बाह्य आदिदारुक कंडीशन। अंतः आदिदारुक कंडीशन का मतलब क्या होता है, जब प्रोटोजाइलम अंदर हो, सेंटर की तरफ हो, ठीक है। जब प्रोटोजाइलम क्या हो, अंदर हो, तो उसे बोलते हैं एंडार्क कंडीशन। अब जब प्रोटोजाइलम बाहर हो और मेटाजाइलम अंदर हो तो उसे बोलते हैं एक्सार्क, बाह्य आदिदारुक कंडीशन। उसके बाद मैंने बताया था आपको कि जाइलम के चार एलिमेंट होते हैं, बेसिकली तीन, ट्रैकरी एलिमेंट, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। जाइलम ट्रैकरी एलिमेंट को भी दो क्लासेस में डिवाइड किया था, एक होते हैं ट्रैकेट्स और एक होते हैं वेसल्स। ट्रैकेट्स मतलब वाहिनिकाएं और वेसल्स मतलब वाहिकाएं, ठीक है। ये ट्रैकेट्स और वेसल्स दोनों कैसे होते हैं, डेड एलिमेंट, मृत ऊतक होते हैं। कैसे होते हैं, मृत ऊतक। उसके बाद हमने पढ़ा था ट्रैकेट्स के बारे में। ट्रैकेट्स कैसी होती है, लॉन्ग इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होती है, दोनों एंड्स कैसे होते हैं, पॉइंटेड होते हैं। लिग्निन का डिपोजिशन, डेड सेल्स है तो लिग्निन का डिपोजिशन होगा ही। और इनमें क्या होता है, लिग्निन का डिपोजिशन डिफरेंट टाइप से होता है। यदि स्पाइरल शेप में होता है, या फिर एन्युलर वलय के आकार में होता है, या फिर किसके आकार में होता है, रेटिकुलेटेड, ठीक है, और या फिर पिटेड की फॉर्म में। पिट भी दो तरीके के होते हैं, सिंपल पिट्स और बॉर्डर्ड पिट, जिसके कारण एक जो जल का जो वाटर का जो कंडक्शन होता है एक ट्रैकेट से दूसरे ट्रैकेट्स में, वो किसके थ्रू होता है, पिट के थ्रू। और बेसिकली जो ट्रैकेट्स में जो पिट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, बॉर्डर्ड पिट, परिवेशित गर्त होते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आज जो स्टार्ट करेंगे वो कौन से होते हैं, वेसल्स। वेसल्स को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो वेसल्स होते हैं ये भी कैसे होते हैं, ट्रैकरी एलिमेंट। ये क्या है, ट्रैकरी एलिमेंट का टाइप है, टाइप ऑफ ट्रैकरी एलिमेंट्स। टाइप ऑफ ट्रैकरी एलिमेंट, ठीक है। अब ट्रैकरी एलिमेंट दो टाइप के थे, एक तो थे ट्रैकेट्स और एक थी वेसल्स। तो जो ट्रैकेट्स थी वो तो प्रिमिटिव टाइप की, मतलब पुराने टाइप के कंडक्टिव एलिमेंट्स थे, जिनमें पिट्स के थ्रू ट्रांसफर होता था। जबकि वेसल्स वाहिकाएं, जिन्हें क्या बोलते हैं, वाहिकाएं, ये कैसे है, एडवांस टाइप के कंडक्टिव एलिमेंट है। कैसे है, एडवांस टाइप के कंडक्टिव एलिमेंट है। कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं, सिलेंड्रिकल मतलब इनकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, बेलनाकार, कुछ इस टाइप, देखो इस टाइप की। जैसे उनकी शेप कैसी थी, ट्रैकेट्स की शेप इस तरीके से थी, लॉन्ग थी और इलोंगेटेड थी, और बोथ हैंड्स कैसे थे, पॉइंटेड थे। जबकि इनकी शेप कैसी है, इस तरीके से, ठीक है, सिलेंड्रिकल है, लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। मल्टी सेलुलर, जाइलम तो होते ही मल्टी सेलुलर है, एक टाइप की सेल से तो बने नहीं होते हैं, डिफरेंट टाइप की सेल से बने होते हैं। तो कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर। लेकिन इनमें क्या नहीं होता, प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। क्या नहीं होता, प्रोटोप्लाज्म मतलब जीव द्रव्य नहीं होता। साथ में ये कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय। कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय, ठीक है, जीव द्रव्य नहीं होता। इनके एंड्स वॉल, इनकी लास्ट में जो ये वॉल होती है वो कैसी होती है, परफोरेटेड। परफोरेटेड मतलब छिद्रित होती है। छिद्रित होगी तो क्या होगा, ये एक वेसल्स, ये दूसरी वेसल्स, ये तीसरी वेसल्स, ये आपस में वाटर का कंडक्शन इजीली कर देंगे कि नहीं कर देंगे। तो वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है बहुत
फ्रिक्वेंटली किसके थ्रू हो जाता है, वेसल्स के थ्रू। और ट्रैकिट्स में क्या होता है, नैरो होती है ना, तो वाटर का ट्रांसपोर्ट तो करती है, लेकिन वाटर का ट्रांसपोर्ट स्लो करते हैं ट्रैकिट्स में, जबकि फास्ट ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू हो जाता है, वेसल्स के थ्रू। इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, बॉर्डर्ड पिट नहीं होते, इनमें जो पिट्स प्रेजेंट होंगे वो कैसे होंगे, सिंपल सरल तरीके के गर्त, सरल गर्त पाए जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम बोल सकते हैं क्या, वेसल्स एक तरीके से पाइपलाइन की तरह काम कर रही है, किसकी तरह, पाइपलाइन की तरह, कि इसमें पानी का कंडक्शन इजीली होता है, ठीक है। वेसल्स किसमें प्रेजेंट होती है, जिम्नोस्पर्म में नहीं प्रेजेंट होती पहली बार, लेकिन हर जगह कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होते हैं, कुछ ना कुछ अपवाद होते हैं। तो जिन जिम्नोस्पर्म में वेसल्स पाई जाती है वो कौन कौन से हैं, नीटम, अफिड्रा एंड वेल्विशिया। अफिड्रा, नीटम एंड वेल्विशिया याद रखना, कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है, वन वर्ड का क्वेश्चन या वन लाइनिंग का क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ द जिम्नोस्पर्म विच फाउंड वेसल्स। ऐसे जिम्नोस्पर्म का नाम बताइए जिनमें क्या प्रेजेंट होती है, वाहिनियां, वाहिकाएं प्रेजेंट होती है। ऐसे जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल दीजिए जिसमें वाहिकाएं क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो आप किसका देंगे, एफिड्रा, नीटम और वेल्विशिया, ठीक है। सभी एंजियोस्पर्म में वेसल्स पाई जाती है, सभी एंजियोस्पर्म में वेसल्स पाई जाती हैं, लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शन है। कुछ एंजियोस्पर्म्स ऐसे होते हैं जिनमें वेसल्स नहीं पाई जाती है, वो कौन सा है, ड्रेसिना और युक्का। कौन, ड्रेसिना और युक्का, याद रखना, ऐसे पूछ लिया जाता है, ऐसे एंजियोस्पर्म्स का नाम बताइए जिनमें क्या नहीं होती है, वेसल्स नहीं होती है। तो आप किसका एग्जाम्पल देंगे, ड्रेसिना और युक्का, ठीक है। डेड सेल्स होती है, ट्रैक्टिंग एलिमेंट डेड एलिमेंट होते हैं, ठीक है। और इनमें भी क्या पाया जाता है, लिग्निन का डिपोजिशन पाया जाता है, याद रहेगी इतनी बात। तो अभी मैंने बताया कि वेसल्स कैसे होते हैं, पहली बार प्रिमिटिव टाइप का कंडक्टिव एलिमेंट कौन है, ट्रैकिट्स, और एडवांस टाइप का कंडक्टिव एलिमेंट कौन है, वेसल्स। कैसी होती है, लॉन्ग होती है, सिलेंड्रिकल मतलब बेलनाकार स्ट्रक्चर है, और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इनमें क्या पाए जाते हैं, परफोरेटेड प्लेट पाई जाती है, ठीक है, जिसके कारण वाटर का कंडक्शन इजीली होता है। प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होता है। वेसल्स किस तरीके से फंक्शन करती है, ऐसे पाइपलाइन। क्या प्रेजेंट होता है वेसल्स में, सिंपल पिट्स, सरल गर्त पाए जाते हैं। कुछ एंजियोस्पर्म, वैसे तो सभी एंजियोस्पर्म में वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, लेकिन कुछ एंजियोस्पर्म्स ऐसे होते हैं जिनमें वेसल्स एब्सेंट होती हैं, वो कौन से होते हैं, ड्रेसिना और युक्का। और कुछ जिम्नोस्पर्म में वेसल्स एब्सेंट होती है, लेकिन कुछ जिम्नोस्पर्म ऐसे होते हैं जिनमें वेसल्स प्रेजेंट होती है, वो कौन सा होता है, एफिड्रा, नीटम एंड वेल्विशिया। डेड होते हैं और लिग्निन का भी डेड होंगे तो लिग्निन का डिपोजिशन पाया जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो दो तो ट्रैक्टरी एलिमेंट होते हैं, उसके अलावा जाइलम, पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर होते थे। तो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं, तीसरा एलिमेंट पढ़ रहे हैं, बस किसका, जाइलम का, जाइलम फाइबर्स। जाइलम फाइबर्स मतलब दारू तंतु, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये या तो होंगे सेप्टेट या फिर होंगे एसेप्टेट। सेप्टेट मतलब जिनके बीच में क्या हो, खंड पाए जाए, या फिर नहीं हो, खंड नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। या तो ये सतत होंगे या फिर ये क्या होंगे, असतत होंगे। ये क्या प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। जाइलम फाइबर क्या प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ मतलब यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। अब यांत्रिक सहायता प्रदान किसको करेंगे, तो ये यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं किसको, वेसल्स और ट्रैकिट्स को। वेसल्स और ट्रैकिट्स को यांत्रिक सहायता प्रदान करने वाला जो टिश्यू होता है वो कौन सा होता है, जाइलम फाइबर। इनकी जो वॉल होती है, इनकी जो सेल वॉल होती है, वो उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा थिक होती है, थिक मतलब मोटी होती है, ठीक है। इनकी सेल वॉल बहुत ज्यादा थिक होती है, और ये कहाँ पाए जाते हैं, सेकेंडरी जाइलम में। कहाँ पाए जाएंगे, सेकेंडरी जाइलम। अब जब किसी की चीज को थिक, जहां पे भी थिक वर्ड आ जाए, वो क्या करेगा, सेकेंडरी ग्रोथ करेगा, और सेकेंडरी ग्रोथ करने के लिए ये कहाँ पाए जाएंगे, सेकेंडरी जाइलम में, द्वितीयक जाइलम में पाए जाएंगे। ये किसमें नहीं पाए जाते, ये एंजियोस्पर्म में ही पाए जाते हैं, जिम्नोस्पर्म में नहीं पाए जाते। याद रखना, ये 3-4 पॉइंट है जाइलम फाइबर्स के बारे में। पहली बात बोली, ये सेप्टेट होते हैं या फिर ये एसेप्टेट होते हैं। दूसरी बात, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, किसको, ट्रैकिट्स और वेसल्स को। तीसरी बात, ये कैसे होते हैं, हाईली थिक, इनकी जो वॉल होती है वो कैसी होती है, बहुत ज्यादा थिक होती है, ठीक है। ये कहाँ पाए जाते हैं, सेकेंडरी जाइलम में। और कहाँ नहीं पाए जाते, कहाँ नहीं पाए जाते, जिम्नोस्पर्म में नहीं पाए जाते। नेक्स्ट जो है ट्रैकिट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स के बाद जो नेक्स्ट है वो है फोर्थ जो जाइलम का एलिमेंट है वो है जाइलम पैरेन्काइमा, मतलब दारू मृदुत्व,
ठीक है। अब ये दारू प्रदुत्तक जाइलम पैरेन्काइमा प्राइमरी जाइलम में भी प्रेजेंट होगा और सेकेंडरी जाइलम में भी प्रेजेंट होगा। जाइलम दो तरीके के होते हैं, बताया था मैंने, एक होता है प्राइमरी जाइलम और एक होता है सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम में इनकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी कैसी होती है, पतली होती है। प्राइमरी जाइलम में इनकी जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, पतली होती है, ठीक है। और किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। जबकि सेकेंडरी जाइलम में इसकी जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, मोटी होती है। और बेसिकली ये किसमें पाए जाते हैं, सेकेंडरी जाइलम में, ठीक है। कैसे टाइप के, जो ट्रैकरी एलिमेंट्स थे जिसमें ट्रैकेट्स और वेसल्स थे वो कैसे थे, डेड एलिमेंट थे, कैसे थे, मृत ऊतक थे। जबकि जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, अब नाम ही आ रहा है जाइलम पैरेन्काइमा एंड फाइबर्स, तो ये क्या करेंगे, ये कैसे होंगे, जीवित ऊतक होंगे। कैसे होंगे, जीवित ऊतक होंगे, ठीक है। पहली बात, इनकी सेल वॉल कैसी होती है, जब ये प्राइमरी जाइलम में होता है तो इनकी सेल वॉल कैसी होती है, थिन होती है, किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। लेकिन सेकेंडरी जाइलम में इनकी जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, मोटी होती है और लिग्निन का डिपोजिशन होता है। कैसे होंगे, लिविंग टिश्यू होंगे। कैसे होंगे, लिविंग टिश्यू होंगे। इनका फंक्शन क्या है, स्टोर करना, फूड मटेरियल को क्या करना, स्टोर करना। ट्रांसपोर्ट करने का काम फूड का कौन करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम फ्लोएम करेगा, लेकिन फूड को स्टोर करने का काम कौन करेगा, जाइलम पैरेन्काइमा। और ये फूड को स्टोर करने का, फूड को संरक्षित करने का काम, भोजन को संग्रहित करने का काम करते हैं। किसकी फॉर्म में भोजन संग्रहित रहता है, या तो स्टार्च की फॉर्म में या फिर किसकी फॉर्म में, फैट। स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में भी कौन सा, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड स्टार्च की फॉर्म में फूड को ये क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक है। अब जो जाइलम सेकेंडरी जाइलम में दो टाइप के जाइलम पैरेन्काइमा पाए जाते हैं। एक तो होता है एक्सियल पैरेन्काइमा और दूसरा होता है रे पैरेन्काइमा। एक होता है एक्सियल, अक्षीय, एक होता है अक्षीय मृदुत्तक, ठीक है, अक्षीय मृदुत्तक। और दूसरा होता है अर्मृदुत्तक, ठीक है। एक होता है अक्षीय और एक होता है अर्मृदुत्तक, ठीक है। अक्षीय मृदुत्तक किससे डेवलप होता है, ये डेवलप होता है फ्यूजीफॉर्म इनिशियल के तुर्की रूपी जो मैं लिख देती हूँ एक बार, ये डेवलप होते हैं तुर्की रूपी प्रारंभिकाओं के प्राकेदा से। ये एक्सियल पैरेन्काइमा किससे डेवलप होता है, तुर्कु रूपी प्रारंभिकाओं के प्राकेदा से डेवलप होते हैं, ठीक है। या मैंने इंग्लिश में लिखा है यहाँ पे फ्यूजीफॉर्म इनिशियल ऑफ कैम्बियम, कैम्बियम के फ्यूजीफॉर्म इनिशियल से जो डेवलप होते हैं उनको तो बोलते हैं क्या, एक्सियल पैरेन्काइमा। और दूसरा होता है रे पैरेन्काइमा। ये रे पैरेन्काइमा किससे डेवलप होते हैं, रे इनिशियल से, अर्धप्रारंभिकाओं से, ठीक है, किससे, अर्धप्रारंभिकाओं से, ठीक है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है किससे डेवलप हो रहा है, इंपॉर्टेंट ये है कि ये किस तरीके से व्यवस्थित हो रहा है। यदि हम बात कर रहे हैं एक्सियल पैरेन्काइमा, तो एक्सियल पैरेन्काइमा हमेशा इस तरीके से अरेंज होते हैं, किस तरीके से, लंबे, वर्टिकल फॉर्म में, वर्टिकल अक्षीय फॉर्म में, ठीक है। जबकि रे पैरेन्काइमा हमेशा इस तरीके से, ट्रांसवर्स, ऊर्ध्वाधर, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। याद रहेगा, दो तरीके के पैरेन्काइमा है, एक है एक्सियल पैरेन्काइमा, एक है रे पैरेन्काइमा। एक्सियल पैरेन्काइमा हमेशा वर्टिकल फॉर्म में, लंबी लाइनें, ठीक है। जबकि रे पैरेन्काइमा किस तरीके से, लेटी लाइनों की फॉर्म में अरेंज होता है। एक्सियल पैरेन्काइमा किससे डेवलप होता है, फ्यूजीफॉर्म इनिशियल से, तुर्की रूप प्रारंभिकेदा से, ठीक है। जबकि रे पैरेन्काइमा किससे डेवलप होते हैं, रे इनिशियल से, अर्धप्रारंभिकाओं से, ठीक है। जो एक्सियल पैरेन्काइमा है वो किस तरीके से अरेंज होता है, वेंट्रल एक्सिस में। जबकि रे पैरेन्काइमा किसमें, रेडियल ट्रांसवर्स, मतलब इस तरीके से। याद रहेगी ये वाली बात यहाँ पे आपका। अच्छा, एक और बात कि जो रे पैरेन्काइमा है वो किसमें हेल्प करता है, कंडक्शन में। किसका, वाटर का कंडक्शन में जो हेल्प करते हैं वो कौन से होते हैं, रे पैरेन्काइमा। इतनी बात याद रहेगी। यहाँ पे ये जाइलम आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जाइलम हो चुका है। जाइलम में हमने अब एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं कि हमने क्या क्या जाइलम के बारे में पढ़ा था। जाइलम के बारे में सबसे पहले जो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने कॉम्प्लेक्स टिश्यू पढ़ी, ठीक है। एक बार स्टार्टिंग से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू वो टिश्यू होता है जो डिफरेंट टाइप्स की सेल से मिले हुए होते हैं, जिनका ओरिजिन तो सेम होता है लेकिन फंक्शन
और शेप क्या होती है, वेरी करती है, डिफरेंट होती है, ठीक है। उसके बाद हमने बोला कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू दो तरीके के होते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। जाइलम वो जो किसका करे, वाटर का कंडक्शन करे, ठीक है, वेस्कुलर बंडल्स में प्रेजेंट होता है ये क्या करते हैं, जाइलम वाटर का कंडक्शन करते हैं, जबकि फ्लोएम किसका कंडक्शन करते हैं, फूड का कंडक्शन करते हैं। उसके बाद हमने बताया कि जाइलम क्या होता है, जाइलम मैंने अभी अभी बताया जो वाटर के कंडक्शन में हेल्प करेंगे वो क्या होंगे, जाइलम, और जो फूड की कंडक्शन में हेल्प करेंगे वो कौन से होते हैं, फ्लोएम। अब जाइलम भी कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक होता है जाइलम प्राइमरी जाइलम और दूसरा होता है सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम किससे डेवलप होता है, प्रोकैम्बियम से, किससे डेवलप होता है, प्रोकैम्बियम से, जबकि सेकेंडरी जाइलम किससे डेवलप होता है, वेस्कुलर कैम्बियम से। प्रोकैम्बियम से प्राइमरी जाइलम प्राकेधा, प्राकेधा से जो डेवलप होगा उसको बोलेंगे प्राइमरी जाइलम, और सेकेंडरी जाइलम किससे, वेस्कुलर कैम्बियम, संवहनीय एधा से जो डेवलप होता है उसको बोलता है वेस्कुलर कैम्बियम। उसके बाद प्राइमरी जाइलम को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं दो क्लासेस में, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, लेकिन सेकेंडरी जाइलम को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम में। प्रोटोजाइलम जो जाइलम पहले डेवलप हो उसे बोलेंगे प्रोटोजाइलम, और जो जाइलम बाद में डेवलप हो उसे बोलेंगे मेटाजाइलम, ठीक है। प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम की बात करने के बाद हमने पढ़ा था कि प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम की पोजीशन के बेसिस पर हमने दो कंडीशन बताई, एक बताया एक्साक्ट कंडीशन, एक बताई एंडार्क कंडीशन। एक्साक्ट कंडीशन मतलब बाह्य आदिधारक, एंडार्क कंडीशन मतलब अंतः आदिधारक। अंतः कौन, अंतः है अंदर कौन, प्रोटोजाइलम अंदर है, तो उस कंडीशन को बोलेंगे एंडार्क कंडीशन। और यदि प्रोटोजाइलम बाहर हो, जब प्रोटोजाइलम बाहर होगा तो मेटाजाइलम अंदर होगा, जब मेटाजाइलम अंदर होगा तो प्रोटोजाइलम बाहर होगा, जब मेटाजाइलम बाहर होगा तो प्रोटोजाइलम अंदर होगा, ठीक है। तो जब प्रोटोजाइलम अंदर है और मेटाजाइलम बाहर, तो उस कंडीशन को बोलते हैं एंडार्क कंडीशन, और जब प्रोटोजाइलम बाहर हो और मेटाजाइलम अंदर हो तो उसे बोलेंगे एक्साक्ट कंडीशन, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। एक्साक्ट एंडार्क की कहानी के बाद हमने बताया था कि जो जाइलम चार चीजों से मिलकर बना होता है, कौन कौन से, एक तो होता है इसमें, दो तो होता है डेड टिश्यू और दो होता है लिविंग, दो तो होता है मृत ऊतक और दो होता है लिविंग ऊतक, जीवित ऊतक, ठीक है। डेड टिश्यू में कौन कौन से होता है, ट्रैकेट्स और वेसल्स, ठीक है, और जीवित में कौन से होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। अब ट्रैकेट्स के बारे में, जो प्रिमिटिव दोनों ट्रैकेट्स और वेसल दोनों का काम क्या है, संचालन का है, वाटर को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करने का काम है, ठीक है। और जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स का क्या काम है, ट्रैकेट्स और वेसल्स को क्या करना, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, ठीक है। अब एक और बात कि जाइलम में जो ट्रैकेट्स होती है वो क्या होती है, प्रिमिटिव टाइप की कंडक्टिव टिश्यू है। पहले पुराने टाइप के जो कंडक्टिव टिश्यू है वो तो है ट्रैकेट्स, और जो नए एडवांस टाइप की कंडक्टिव टिश्यू है वो क्या है, वेसल्स। उसके बाद हमने बोला कि ट्रैकेट्स और वेसल्स के बारे में बताने के बाद हमने बताया कि जो ट्रैकेट्स होता है वो कैसे होता है, इलोंगेटेड होते हैं, ठीक है, जबकि वेसल्स कैसे होता है, कंपैरिजन बता रही हूँ कि ट्रैकेट्स कैसे है, इलोंगेटेड, जबकि वेसल्स कैसे है, सिलेंड्रिकल, ठीक है। ट्रैकेट्स और वेसल्स दोनों में पिट पाया जाता है, लेकिन ट्रैकेट्स में कैसे, बॉर्डर्ड पिट, परिवेशित कर, जबकि वेसल्स में कैसे पिट्स पाए जाते हैं, सिंपल पिट्स, ठीक है। तीसरी बात कि वेसल्स में क्या पाई जाती है, वेसल्स में परफोरेटेड प्लेट पाई जाती है, क्या पाई जाती है, प्लेट्स पाई जाती हैं, ठीक है, जबकि ट्रैकेट्स में प्लेट्स नहीं पाई जाती, ठीक है। इतनी ये तीन डिफरेंस याद रहेंगे। उसके बाद हमने बोला कि वेसल्स किस में पाए जाते हैं, जिम्नोस्पर्म्स में पाए जाते हैं, सॉरी एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ जिम्नोस्पर्म्स ऐसे होते हैं जिनमें वेसल्स पाए जाते हैं। उसका एग्जाम्पल बताया इफिड्रा, नीटम और वेल्विशिया। उसके बाद हमने बताया कि कुछ एंजियोस्पर्म ऐसे होते हैं जिनमें वेसल्स नहीं पाई जाती है, उसका एग्जाम्पल बताया ड्रेसिना और यूक्का। उसके बाद हमने बताया कि जाइलम, ट्रैकेट्स और वेसल्स हो गए। उसके बाद बताया जाइलम फाइबर्स। जाइलम फाइबर्स क्या करते हैं, ट्रैकेट्स और वेसल्स को जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम, जो यांत्रिक सहायता प्रदान करने का काम करते हैं, वो कौन करते हैं, ट्रैकेट्स और वेसल्स को यांत्रिक सहायता प्रदान करने का काम कौन करते हैं, सॉरी जाइलम फाइबर्स, ठीक है। और जाइलम पैरेन्काइमा क्या करते हैं, फूड को स्टोर करने का काम करते हैं, ठीक है। जाइलम पैरेन्काइमा में फिर हमने दो चीज बताई कि ये दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है एक्सियल पैरेन्काइमा, एक होता है रे पैरेन्काइमा। एक्सियल पैरेन्काइमा जो कहाँ किस तरीके से प्रेजेंट हो, अक्षीय मृदुतक, और दूसरा होता है अरमृदुतक। अक्षीय मृदुतक वो मृदुतक जो किस तरीके से, वेंट्रल, ठीक है, जिनका अरेंजमेंट कैसा हो, वेंट्रल, ठीक है, वर्टिकल, सॉरी वेंट्रल नहीं, वर्टिकल हो, वर्टिकल मतलब अक्षीय हो, ठीक है, इस तरीके एक्सिस में हो, लंबा हो,
ठीक है। जबकि अर्धमृदुतक कैसे होते हैं, जिनका अरेंजमेंट कैसा हो, हॉरिजेंटल, ठीक है। वर्टिकल जिनका होगा वो तो होंगे एक्सियल, और जिनका हॉरिजेंटल होगा वो कैसे होंगे, अर्धमृदुतक, ठीक है। अर्धमृदुतक किससे डेवलप होते हैं, रे इनिशियल से, और एक्सियल पैरेन्काइमा किससे डेवलप होते हैं, फ्यूसिफॉर्म इनिशियल से। तो यहाँ पे ये आपका टॉपिक जाइलम क्या होता है, कंप्लीट होता है। कल हम किसके बारे में पढ़ेंगे, फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है, फूड का सिंथल, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, और फूड कहाँ बनता है, लीफ में, ठीक है। तो कल हम किसके बारे में पढ़ेंगे, कल हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम फ्लोएम के बारे में, कि फ्लोएम क्या होता है, फ्लोएम का बेसिक मेन रोल क्या है फ्लोएम का। इतना पढ़ने के बाद, ठीक है, तो आप कल तक क्या पढ़ लेंगे, जाइलम कंप्लीट करो, उसके बाद कल आपका फ्लोएम होके कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।